अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने बताई सच्चाई। दोस्तों, आपने भी बहुत बार देखा, सुना या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म, पूजा पाठ करने वाले और सही मार्ग पे चलने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, लेकिन दुष्ट, अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाले, दूसरों को प्रताड़ित करने वाले लोगों की जिंदगी खुशियों से भरी होती है। यह सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग इतना खुश कैसे रहते हैं। अतः आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ही अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे सभी प्रश्नों के जवाब हमें अपने ग्रंथों से मिल जाते हैं, परंतु आज के अधिकतर लोग इन बातों को नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हम धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उनमें लिखी बातों पर हम विश्वास ही नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। महाभारत के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, उसके समाधान के लिए अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे और भगवान ने जो समाधान उनको बताए वही भगवत गीता है। वैसे अर्जुन तो एक माध्यम थे, दरअसल ये सब बातें हर मनुष्य को जीवन जीने के लिए नितांत आवश्यक है। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल भी बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है ऐसा वास्तव में कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और कहा, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करते हैं और प्रकृति भी मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है। वह किस राह पे चलना चाहता है यह भी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर ही निर्भर करता है और स्व विवेक पर निर्भर करता है, और मनुष्य स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढता है। फिर आगे कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कुछ समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जो अपने जीवन में धर्म और नीति को बहुत महत्व देता था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था और दान धर्म में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वह नित्य क्रम से भगवान की पूजा अर्चना करना नहीं भूलता था। और वहीं उसी नगर में दूसरा पुरुष बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से जाता था। उसे दान धर्म, न्याय, परोपकार, सही गलत आदि किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह मंदिर जाकर वहां की चीजें भी चुरा लिया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब उस चोर पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वह बारिश में ही मंदिर में पहुंच गया और मंदिर पहुंचकर पंडित जी से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ आराम से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी उस मंदिर की तरफ आ रहा था, तो उसने उस चोर को मंदिर का धन ले जाते हुए बीच रास्ते में देख लिया और फिर पंडित जी को इस चोरी के विषय में बताने के लिए वह मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। वह भला व्यापारी हैरान हो गया, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है।
फिर वह किसी तरह उन लोगों से बचता हुआ मंदिर से निकल गया, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसके एक पैर में गहरी चोट लग गई। फिर भी वह लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह कूदता और नाचता हुआ जोर जोर से बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मैं माला माल हो गया, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ मंदिर से इतना सारा धन मिल गया और अब बीच रास्ते में धन से भरी हुई एक पोटली भी मुझे मिल गई। हा हा, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बातें सुनी तो उसको बड़ी हैरानी हुई और वह क्रोधित होकर अपने घर गया। घर पर पहुंचते ही उसने अपने मंदिर से भगवान की सभी तस्वीरें और मूर्तियां उठा करके फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ वर्षों के पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज के दरबार में पहुंचे और उस व्यापारी ने अपनी बगल में उस दुष्ट आदमी को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान दुख और दर्द ही मिला और इस अधर्मी और पापी को नोटों से भरी हुई पोटली मिली, आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि तुम गलत सोच रहे हो, जीवन भर जो तुम्हें अपमान मिला वह सब तेरे पूर्व जन्म के कर्म थे और जिस दिन तुम गड्ढे में गिरे वास्तव में तो उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और अब अगर तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इस दुष्ट के भाग्य में राजयोग था, इसके भाग्य में पूरे राज्य का राजा बनना लिखा था, लेकिन इसके दुष्ट और अधर्म के कारण इसका सारा राजयोग एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद ने पूछा कि हे अर्जुन, शायद तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, अतः तुम ऐसा कदापि मत सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या दे रहे हैं और किस रूप में दे रहे हैं, यह सब एक साधारण मनुष्य की समझ से परे है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य और अच्छे कर्म ही करने चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य के द्वारा किया गया अच्छा और बुरा कर्म कभी भी खाली नहीं जाता, उसका भोग उसको अवश्य ही भोगना होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।